हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं फ़ाइल एलोकेशन मेथड्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम पहले फ़ाइल एलोकेशन मेथड कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड को कवर करने जा रहे हैं। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड का जो बेसिक आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फाइल को स्टोर करवाना है डिस्क में या हार्ड ड्राइव में, तो उस फाइल के जो ब्लॉक्स हैं उनको कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर करवाया जाएगा, रखवाया जाएगा। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड यूज़ हो रहा है, तो कोई भी फाइल जिसको हमें स्टोर करवाना है हार्ड ड्राइव में, तो हार्ड ड्राइव में जो ब्लॉक्स उसको एलोकेट किए जाएंगे वो सारे क्या होंगे, वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में एलोकेट किए जाएंगे। अब कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिग्यूअस का मतलब है कि उन सभी ब्लॉक्स को इकट्ठा रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल है, उस फाइल के 4 ब्लॉक्स हैं। हमें पता है कि जब भी किसी फाइल को स्टोर करवाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, हार्ड ड्राइव में, तो उस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, लॉजिकल ब्लॉक्स। अब वो जो ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल के 4 ब्लॉक्स हैं, उन चारों ब्लॉक्स को जब कॉन्टिग्यूअस मेथड में एलोकेट की जाएगी मेमोरी, एलोकेट की जाएगी स्टोरेज, तो ऐसा होगा कि पहला ब्लॉक, उसके एडजेसेंट दूसरा, उसके एडजेसेंट तीसरा, उसके एडजेसेंट चौथा, एक कॉन्टिग्यूअस फैशन में। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उनको कोई ना कोई ब्लॉक एलोकेट कर दिया जाए, जगह एलोकेट कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। ये सिंपल सा एक मेथड है। इस पूरे मेथड को विद रियल लाइफ एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें ली हुई हैं। पहले नंबर पर है फाइल एलोकेशन टेबल और दूसरे नंबर पर है हार्ड डिस्क। ठीक है जी। अब फाइल एलोकेशन टेबल में यहाँ पर मेरे पास 3 फाइल्स हैं। पहली फाइल है X, दूसरी है Y और तीसरी है Z। अब फाइल जो है, इनकी जो एलोकेशन है वो यहाँ पर बता रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है और इस फाइल की लेंथ है 3। मतलब ये जो फाइल X है, इसके 3 ब्लॉक्स हैं। आपको यहाँ से मैं ऐसे समझाता हूँ। ये है मेरे पास एक फ़ाइल, फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम है X। तो इस फाइल के कितने ब्लॉक्स हैं? 3, 1 2 3। वो ये यहाँ पर उसकी लेंथ बता रहा है। बेसिकली जो आइडिया है, जो बेसिक आर्किटेक्चर के मुताबिक आइडिया है, वो हमें पता है कि हमारे पास प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स में ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स में फर्दर जो है हमारे पास सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर डाटा स्टोर होता है। लेकिन ये जो एलोकेशन मेथड्स हैं, इनको हम इसी तरह से, इन कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जहाँ पर प्रॉपरली इस पूरी कहानी को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है, हमारे पास फाइल एलोकेशन टेबल में फाइल का नाम है X। वो स्टार्ट हो रही है 0 से, मतलब उसको स्पेस एलोकेट होगी 0 ब्लॉक से, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो 3 है, मतलब उसके 3 ब्लॉक्स हैं। इसी तरह से दूसरी Y फाइल है और तीसरी Z फाइल है। हम इन तीनों फाइल्स को हार्ड डिस्क में रखवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं यूजिंग कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड। तो अगर पहले की बात करें फाइल X, तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो हो रही है 0 से स्टार्ट। ठीक है जी। और उसकी कितनी लेंथ है? 3। तो 0 ब्लॉक पहला हो गया, 1 दूसरा और 2 तीसरा। मतलब ये क्या है? कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर जो है वो स्पेस एलोकेट की गई, कॉन्टिग्यूअस, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली हमने रखवाया। उसके बाद हमारे पास है दूसरे नंबर पर फाइल जो कि है Y, जिसका नाम है Y। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये 5 ब्लॉक से स्टार्ट होगा। मतलब इसको यहाँ से जो है वो मेमोरी या स्पेस एलोकेट हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि अगली फाइल बिल्कुल इसके साथ से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। वो स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है, जहाँ पर उसको स्पेस एलोकेट की जा रही है, जहाँ पर उसको रखवाया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, वो हार्ड ड्राइव में किसी भी ब्लॉक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उस फाइल के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर किए जाएंगे। अब ये जो फाइल Y है, ये स्टार्ट हो रही है 5 ब्लॉक नंबर से, और इसकी लेंथ कितनी है? 5 ब्लॉक्स। ठीक है जी। तो 5 पहला हो गया, 6 दूसरा, 7 तीसरा, 8 चौथा और 9 पांचवा। मतलब ये जो पांचों के पांचों ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर आगे हमारे पास फाइल नंबर Y, फाइल का नेम जिसका Y है। उसके बाद है फाइल नेम Z। इस फाइल को मेमोरी एलोकेट करवानी है। ये स्टार्ट होगी 12 ब्लॉक नंबर से,
ठीक है जी, और इसकी लेंथ कितनी है 3, 12 पहला ब्लॉक इसको एलोकेट हुआ, 13 दूसरा, और जो 14 है वो क्या है, वो तीसरा। और यहाँ पर ये मेरे पास फाइल 3 को हमने यहाँ पर रखवाया कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड को यूज़ करते हुए। सिंपल सा ये मेथड है। अगर हम रियल लाइफ से देखें तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी की मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, आईटी, इसी तरह से इकोनॉमिक्स, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल है एक मैथ्स का डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये जो मैथ है इसके अंदर है 50 स्टूडेंट, इसके अंदर है 70 स्टूडेंट, इसके अंदर है 60 और इसके अंदर भी है 50। अब ऐसा है कि कोई एक ऐसा फंक्शन है, कोई हमारे पास बोल सकते हो यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर हमें इन सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में, या पाकिस्तान में मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ऑडिटोरियम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक हॉल है बड़ा, वहाँ पर इनको इकट्ठा करना है, वहाँ पर इनको बिठाना है। इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से सीट्स लगी हुई हैं। अब इनको अगर हम कॉन्टिग्यूअस फैशन में यहाँ पर सीट्स एलोकेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करेंगे। CS के हैं 50 स्टूडेंट्स, इनका रोल नंबर फॉर एग्जांपल है 1 से लेकर 50 तक। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये सभी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है सीट नंबर 3, इनको सीट नंबर 3 से आगे सो ऑन जो है कॉन्टिग्यूअस फैशन में हम बिठा देंगे। पहला रोल नंबर आया सीट नंबर 3 पर, फॉर एग्जांपल ये सीट नंबर 3 है, तो पहला रोल नंबर यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर आया, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सारे एक दूसरे के एडजेसेंट जो है इनको सीट्स एलोकेट कर देगी। फिर ऐसा हो सकता है कि आईटी का जो स्टूडेंट है उनको हम फॉर एग्जांपल 90 सीट नंबर से वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट जो है उनको कंटिन्यूअस फैशन में हम बिठाते जा रहे हैं। इसी तरह से अगले, मतलब हम उनको इकट्ठा बिठा रहे हैं। वो स्टार्ट सीट नंबर कहीं से भी हो रहा है, लेकिन 90 के बाद हमें पता है कि नेक्स्ट सीट पर कौन सा होगा, वो 91 होगा, 92, 93, 94 और इसी तरह से सो ऑन। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो ये जो CS डिपार्टमेंट है ये एक फाइल है, और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उसके ब्लॉक्स हम कंसीडर कर सकते हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको कॉन्टिग्यूअस फैशन में सीट्स जो हैं वो एलोकेट की गई। ये सिंपल सा एक रियल लाइफ का एग्जांपल है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। रियल लाइफ के एग्जांपल से मोस्टली चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया हुआ होगा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया कि जितने भी मेथड्स हैं एलोकेशन मेथड्स, उनमें हर किसी के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। दोनों जो हमारे पास कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस हैं, और फिर फर्दर नॉन कॉन्टिग्यूअस की आगे जो टाइप्स हैं, ये सभी यूज़ होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ होती हैं। तो ये जो मेरे पास कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमें देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इन डिटेल ये सारी चीज़ें लाजमी मेंशन करोगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो इसका एडवांटेज है वो है ईजी टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जो प्लेटर है उसकी एग्जांपल दूं, तो ये है फॉर एग्जांपल एक प्लेटर, उस प्लेटर पर हैं फॉर एग्जांपल ये कुछ ट्रैक्स। फर्दर हमें पता है कि ये जो ट्रैक्स होते हैं ये सब डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल जो है मेरे पास ये है सेक्टर 1, ये है सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो अब जब कॉन्टिग्यूअस फैशन में डाटा को रखवाया जाएगा तो पहला फॉर एग्जांपल उसका ब्लॉक किसी भी फाइल का 1 पर पड़ा हुआ है, दूसरा 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो ये हमें पता है कि एक सीक्वेंस में ही इनको मेमोरी एलोकेट होनी है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद है गुड रीड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब रीड परफॉर्मेंस किस तरह से अच्छी है? फॉर एग्जाम्पल ये जो रीड राइट हेड है वो है यहाँ पर, इस ट्रैक नंबर पर है। ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले नंबर ये जो फाइल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी फाइल की एग्जांपल लूँ जिसकी लेंथ 3 है, फॉर एग्जांपल उसका जो एक ब्लॉक है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसको क्या करना है, सिंपल हमें पता है कि ये जो प्लेटर्स होते हैं ये रोटेट हो रहे होते हैं, तो वो उस ट्रैक पर पहुँचेगा, किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुँच गया। जब उस ट्रैक पर पहुँच गया तो जब वो रोटेट होगी तो वो उसको पता है कि सभी जो फाइल के ब्लॉक्स पड़े वो एडजेसेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सिंपली वो इस पर आया, इस पर आया, उसने सिर्फ एक दफ़ा ट्रैक पर पहुंचना है। ऐसे नहीं है कि उसको ट्रैक की पोजीशन चेंज करना पड़ेगी। जैसे जैसे वो ट्रैक की पोजीशन चेंज करेगा एक ट्रैक से दूसरे की तरफ, फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक अगले ट्रैक पर पड़ा हुआ है, रैंडमली अगर हमारा डाटा पड़ा हुआ होगा तो उससे क्या होगा, ट्रैक की पोजीशंस बढ़ेंगी, ट्रैक की मूवमेंट बढ़ेगी। जब ट्रैक की मूवमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सीक टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये भी इसका फ़ायदा है। उसके बाद है जी इसके नुकसानात। पहला नुकसान है फ्रेगमेंटेशन।
अब फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो तरह की फ्रेगमेंटेशन होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। अब इंटरनल को थोड़ा सा आपने समझना है। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक ब्लॉक, ठीक है जी, ये मैं फिजिकल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक का नंबर है फॉर एग्जांपल 10। अब क्या हुआ, अब मेरे पास एक फाइल आई, फॉर एग्जांपल ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये 1 KB के हैं, सारे 1 KB के हैं, 1 KB के, ठीक है। और ये जो है 10 ये है 1 KB का फॉर एग्जांपल। अब एक फाइल आती है फॉर एग्जांपल के नाम से, वो स्टार्ट हो रही है 10 से और उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल जो है वो 0.5 आप बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो वो ½ KB की है। लेंथ तो एक ही है, हम उसकी लेंथ एक ही यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि एक ही ब्लॉक उसको चाहिए, लेकिन वो है फॉर एग्जांपल 0.5 KB की। उसने क्या किया, उसने 0.5 KB कंज्यूम किया, बाकी की जो स्पेस है वो हमारी बच गई। तो ये क्या है, ये जो हमारी स्पेस कुछ इस तरह से बच जाती है, यहाँ पर हमारे फाइल का साइज़ छोटा होता है, ब्लॉक्स का साइज़ समटाइम बड़ा होता है, वो बच जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये प्रॉब्लम जो है ये होती है, लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। अब ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है ये क्या है, इसको समझिए। अब हम इसकी ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक और फाइल आई, फॉर एग्जाम्पल उस फाइल का नाम है J, वो स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल 3 से या कहीं से भी स्टार्ट हो रही है। बेसिकली हमको क्या उसकी लेंथ देखनी है, उसकी लेंथ क्या है, वो है 4। अब जब यहाँ पर आए तो आप देखो यहाँ पर 3 वाला ब्लॉक भी खाली है, 4 वाला भी खाली है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, वो 4 है। अब मजीद मेरे पास ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले को आप छोड़ दो, ये मेरे पास क्या है, 2 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 2 यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मेरे पास इस हार्ड डिस्क में 4 जितनी उस फाइल को लेंथ चाहिए उतनी स्पेस तो पड़ी हुई है, लेकिन मैं एलोकेट नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं इस फाइल J को स्टोर करवाऊंगा तो मैं इसको स्टोर करवाऊंगा कॉन्टिग्यूअस फैशन में। ऐसा नहीं कर सकता कि उसके कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर रखवा दूँ, कुछ को यहाँ पर रखवा दूँ। तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो मेमोरी है ये हमारी लॉस्ट हुई। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो यहाँ पर हमें फेस करना पड़ रहा है अगर मेरे पास फाइल J हो। इस तरह से हो सकता है बहुत सारी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स ऐसे बच जाएं, तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो यहाँ पर फेस करना पड़ता है कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड में। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़िकल्ट टू ग्रो फाइल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोल लेते हैं कि ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये भी फॉर एग्जाम्पल फिल हो गए, ठीक है। अब ये जो फाइल थी, जिस फाइल का नाम है X, इस फाइल ने 3 ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर कंज्यूम किए हुए हैं। अब ये एक फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, मैं अपने थीसिस बना रहा हूँ, मैंने अपने 4 पेजेस तो लिख लिए, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ, मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, वो फाइल 100 KB की थी, वो इंक्रीज हुई जो है 150 KB, इस तरह से 250 KB। अब जब उस फाइल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो फाइल ग्रो हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस ही नहीं है कि मैं इसको कॉन्टिग्यूअस फैशन में स्टोर करवा सकूँ। स्पेसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं पर खाली हो सकती हैं, लेकिन इस फाइल को इकट्ठा एक ही जगह पर रखवाना है। कॉन्टिग्यूअस मेथड ये बोलता है कि एक फाइल का ब्लॉक दूसरे के एडजेसेंट हो, इसी तरह से सो ऑन। लेकिन अगर वो फाइल ग्रो होती है, उस फाइल को यूज़र एडिट करता है, तो वो फाइल यहाँ पर स्टोर नहीं करवाई जा सकती। ये सेकंड प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं डिफ़िकल्ट टू ग्रो फाइल। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशन फर्दर जो नॉन कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड्स हैं वहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं पर कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।